प्रभु श्री कृष्ण की वाणी, प्रेम, करुणा और ग्वाल बालों के साथ बिताए गए मधुर दिनों से भरी इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे ग्वालों के प्रिय, गोपियों के नायक नंदलाल माखन चोर, हमारे प्यारे गोपाल चरवाहा श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। वृंदावन की धूल में खेलते हुए ग्वाल बालों के बीच से यह कथा प्रारंभ होती है। सुबह का समय था। नंद बाबा के घर में हलचल थी। यशोदा मैया कृष्ण को तैयार कर रही थी। श्री कृष्ण की आंखों में कोमल चमक, चेहरे पर मंद मुस्कान और मन में संसार को मोहित कर देने वाली दिव्यता छिपी हुई थी। नंद गांव के गायों के झुंडों में सुबह का जीवन खिला हुआ था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई, गले में वनमालाएं सजाई और बाल सखा सुदामा, धामा, वृषभानु के बेटे और बाकी सभी बाल ग्वाल कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण बाहर निकलते, पूरा गांव जैसे खिल उठता था। आज भी सब ग्वाल बाल तैयारी में थे। आज भी वही उमंग थी कि गोपाल सबको साथ लेकर गाय चराने निकलेंगे। वृंदावन के उस पवित्र वातावरण में प्रेम ही प्रेम बिखरा था और उसके केंद्र में थे हमारे नटखट, चंचल और मधुर कान्हा। कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर चले। गायों के आगे आगे चलते हुए कभी कृष्ण माखन की बात करते, कभी गोपियों की शरारतें सुनकर हंसते, तो कभी बांसुरी बजाते हुए वन के हर प्राणी को आनंदित कर देते। गाय भी कृष्ण की बांसुरी सुनते ही ठहर जाती, जैसे कोई जादू हो। जंगल में जहाँ जहाँ कृष्ण जाते, वहाँ वहाँ वातावरण दिव्यता से भर जाता। एक बार एक गोपी नंद घर आए और बोली, मैया, आज तुम्हारे लल्ला ने हमारे घर की मटकी में इतना छेद किया कि पूरा माखन बह गया। यशोदा मुस्कुराई, बोली, जो छेद कर देता है वही मन भी भर देता है। गोपियाँ कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि कृष्ण की मुस्कान से उनका मन पिघल जाता था। गायों का झुंड बढ़ता जा रहा था। कृष्ण और ग्वाल बाल धीरे धीरे यमुना तट की ओर बढ़े। रास्ता सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट, नदी की नीरव ध्वनि, वृक्षों की शोभा, सब मिलकर प्रकृति को झूमता बना रहे थे। कृष्ण ने सोचा कि आज अपने सभी मित्रों के साथ एक नई मस्ती करेंगे। एक ग्वाल ने पूछा, कन्हैया, बताओ सबसे अच्छा मित्र कौन? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, जो तुम्हारे दुख में साथ रहे वही सच्चा मित्र। सब ग्वाल कृष्ण की वाणी सुनकर भावविभोर हो गए। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में एक छोटी धारा मिली। सभी ग्वाल खेलने लगे और कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाल ली। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वन के हर कोने से मोर नाचने लगे, हिरण पास आने लगे और पक्षी शाखाओं पर बैठकर चुपचाप सुनने लगे। वह संगीत केवल ध्वनि नहीं था, वह तो प्रेम का तरंग था जो मन को शांत करता चला जाता था। फिर कृष्ण ने देखा कि एक छोटा बछड़ा रास्ते से भटक गया है। कृष्ण उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे वापस झुंड में ले आए। इस छोटे से काम को देखकर ग्वालबालों का हृदय भर आया। उन्हें लगा, गोपाल केवल ईश्वर नहीं बल्कि सच्चा मित्र और सच्चा रक्षक भी है। थोड़ी देर बाद कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त हो गए। पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर ग्वालों के फल नीचे गिरा देते। सब में हंसी मस्ती होती और इस मस्ती में भी एक संदेश था, सुख केवल पाने में नहीं, बांटने में है। दोपहर हुई। सब ग्वाल छाया की खोज में वृक्षों के नीचे बैठ गए। कृष्ण ने सबके साथ भोजन किया। सभी ग्वालों के भोजन अलग अलग थे, लेकिन कृष्ण सबका थोड़ा थोड़ा चखते थे ताकि कोई खुद को छोटा न समझे। यही कृष्ण का प्रेम दर्शन था, समानता, अपनापन और निष्कपट मित्रता। भोजन के बाद थोड़ी देर गायें चरती रहीं और ग्वाल सुस्ता रहे थे। अचानक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जीव आ रहा हो। सभी डर गए। एक ग्वाल चिल्लाया, कन्हैया, ये तो कोई दैत्य लगता है। कृष्ण ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहा, डर मत, मैं हूं ना। जंगल में एक बड़ा और भयंकर जीव आया। उसकी आंखों में क्रोध था। ग्वाल बाल पीछे हटते गए, पर कृष्ण बिना किसी भय के आगे बढ़े। दैत्य ने हमला किया, पर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे तुरंत पराजित कर दिया। ग्वाल बाल खुशी से चिल्ला उठे। कृष्ण ने कहा, जो सच्चाई का मार्ग चुनता है उसी की रक्षा मैं करता हूं। फिर सबने यमुना किनारे बैठकर विश्राम किया। हल्की हवा बह रही थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाए और ऐसी धुन बजाई कि सभी ग्वालबाल ध्यान में लीन हो गए। वह क्षण शांति का, प्रेम का और दिव्यता का था, जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। सूर्य ढलने लगा। अब वापस लौटने का समय था। गाय स्वतः ही घर की ओर चलने लगी। कृष्ण सबसे आगे थे और पीछे ग्वालबाल। गांव की ओर जाते हुए कृष्ण बार बार पीछे मुड़कर देखते कि कोई बच्चा पीछे तो नहीं छूट गया। गांव पहुंचकर सब ग्वाल अपने अपने घर चले गए, पर वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की धुन रात में भी गूंजती रहती थी। वह धुन केवल संगीत नहीं थी, वह प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश थी। सुबह का समय था। वृंदावन का वातावरण शांत, निर्मल और पवित्र था। नंद गांव का हर घर जाग रहा था।
दूर से गायों की घंटियों की ध्वनि आने लगी थी। हवा में प्यार, स्नेह और कृष्ण की अद्भुत सुगंध समाई हुई थी। आज फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर गए। लेकिन आज का दिन और भी खास होने वाला था, क्योंकि गोपाल आज ग्वालों को जीवन का एक विशेष संदेश देने वाले थे। कृष्ण अपने छोटे छोटे पगों से बाहर निकले ही थे कि यशोदा मैया ने पुकारा, लल्ला जल्दी लौट आइयो, आज शाम गांव में विशेष पूजन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश है। ग्वाल बाल सब तैयार थे। सुदामा, श्रीदामा और बाकी ग्वाल कृष्ण के आसपास जमा हो गए। गायों का बड़ा झुंड भी निकलने ही वाला था। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, पूरा झुंड पीछे पीछे चल पड़ा, मानो गोपाल के चरण कमल राह दिखा रहे हों। आज कृष्ण गायों को ले जाते हुए एक कथा सुना रहे थे। देखो मित्रों, गाय केवल दूध देने वाली प्राणी नहीं, बल्कि संसार को शांति देने वाली माता है। जो गाय की सेवा करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव रहती है। सब ग्वाल कृष्ण की मधुर बातों को ध्यान से सुनते रहे। थोड़ी ही देर में सब वृंदावन के विशाल वन में पहुंच गए। सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं। मंद हवा शरीर को स्पर्श कर रही थी और कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान के साथ ग्वालों को आज नए स्थान पर ले गए, एक सुंदर शांत मैदान जहां फूल खिले हुए थे और बड़ी नदी का किनारा था। कृष्ण ने कहा, आज गायें यहाँ चरेंगी। ये स्थान मन को शांत करने वाला है। ग्वाल बाल गायों को खुला छोड़कर खेलने लगे। कृष्ण कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर बांसुरी उठाकर बजाने लगे। बांसुरी की धुन में एक नई मिठास थी। जंगल के सभी पक्षी एक साथ कृष्ण की ओर देखने लगे। कुछ हिरण दूर से पास आए। मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। इतनी दिव्यता थी कि हवा भी बांसुरी की ताल पर बहने लगी। फिर कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, क्या तुम जानते हो प्रेम क्या है? सब ग्वाल बालकों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को जवाब नहीं सूझा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम वह है जहां अपना न हो पर फिर भी सब अपना लगे, जहां लेने से ज्यादा देने में सुख हो, जहां अपेक्षा न हो और मन में बसकर भी मन को हल्का कर दे। सुदामा ने कहा, कन्हैया, फिर तुम हमसे इतना प्रेम क्यों करते हो? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि तुम लोग दिल से पवित्र हो। तुम्हारे मन में छल कपट नहीं। जो निष्कपट हो वही मेरा अपना है। सभी ग्वाल कृष्ण के शब्दों में खो गए। थोड़ी देर में खेल फिर शुरू हुआ। कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी नदी के किनारे रेत से घर बनाना, कभी गायों के पीछे दौड़ना। कृष्ण और उसके मित्र पूरे आनंद में डूब गए। इसी दौरान कृष्ण ने देखा कि एक गाय एक तरफ अकेली खड़ी है। वह बीमार लग रही थी। कृष्ण तुरंत उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और आंखों में प्रेम से देखा। कृष्ण ने कहा, जैसे तुम सब मेरे मित्र हो, वैसे ही यह गाय भी मेरी मित्र है। इसका भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने वन में उगे औषधीय पौधे से पत्ते लिए, उसे पीसकर गाय की चोट पर लगाया। कुछ ही समय में गाय आराम महसूस करने लगी और कृष्ण का चेहरा खिल उठ गया। ग्वालबाल इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्हें समझ आया कि गोपाल सिर्फ हमारा नहीं, हर जीव का रक्षक है। भोजन का समय हुआ। सभी ग्वाल एक वृक्ष की छाया में इकट्ठे हुए। आज भोजन में सब कुछ घर से लाया गया था, कहीं रोटी, कहीं फल, कहीं माखन, कहीं गुड़। कृष्ण ने कहा, आओ सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा बांटो। जो तुम खाओगे वह मीठा होगा और जो बांटोगे वह अमृत बन जाएगा। सबने प्रेम से बांटा। फिर कृष्ण ने थोड़ा थोड़ा सबका भोजन चखा। इससे सबके मन में आनंद और अपनापन भर गया। भोजन के बाद सब आराम करने लगे। कृष्ण नदी किनारे बैठे बैठे जल को देखने लगे। हवा बह रही थी। सूर्य अपने सुनहरे रंग बिखेर रहा था। कृष्ण ने कहा, देखो मित्रों, नदी बहती रहती है, जैसे जीवन भी बहता रहता है। जो रुक जाए वह सड़ जाए। इसलिए जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। तभी दूर से पशुओं में बेचैनी की आवाज आई। लगता था कोई खतरा है। सभी ग्वाल डर गए, पर कृष्ण शांत थे। अचानक एक बड़ा और भयानक प्राणी तेज आवाज करता हुआ आया। ग्वाल बाल पीछे हट गए, पर कृष्ण आगे बढ़े। वह दैत्य आकार में बड़ा था, पर कृष्ण का साहस उससे भी बड़ा। कृष्ण ने कहा, शांत हो जाओ, वृंदावन में किसी जीव को कष्ट नहीं होने दूंगा। दैत्य ने हमला किया, पर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे पल भर में रोक लिया। कुछ क्षणों में ही वह दैत्य धराशायी हो गया। ग्वालबाल आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने कहा, बुराई चाहे जितनी बड़ी हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। अब सब फिर शांत हो गए। गाय चरने लगीं, ग्वाल बच्चे खेलने लगे। कृष्ण ने फिर बांसुरी उठाए और धुन बजाना शुरू कर दिया। आज वृंदावन का आसमान खास था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस चमक रही थी।
यमुना की हल्की लहरें सुबह की शांति में अपना सुंदर संगीत बना रही थीं। नंद गांव के हर घर में गतिविधि शुरू हो गई थी और उसी शुरुआत के बीच यशोदा मैया के घर में विशेष आनंद था, क्योंकि उनके प्यारे गोपाल को आज फिर गाय चराने जाना था। कृष्ण उठकर आंगन में आए। मैया ने उनका मुख देखा, बाल संवारे और माथे पर तिलक लगाया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैया, आज हम दूर तक जाएंगे। जंगल में नए फूल खिले हैं। यशोदा ने कहा, जाओ लल्ला, पर सब ग्वालों का ध्यान रखना। कृष्ण ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और बाहर आ गए। आज तो जैसे पूरा गांव उनकी राह देख रहा था। सुदामा दौड़ता आया, कन्हैया, आज हम सब नए तालाब तक चले। कृष्ण बोले, हाँ सखा, आज वही जगह ठीक रहेगी। गायों का झुंड तैयार था। घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाए और हल्की धुन बजाए। धुन सुनकर गाय उन्हें पहचान गईं और लाइन में खड़ी हो गईं। ऐसा दृश्य केवल कृष्ण में ही संभव था, प्रभु की बांसुरी जिसने हर जीव को प्रेम से बांध रखा था। सब ग्वालबाल कृष्ण के साथ साथ चल पड़े। आज का रास्ता अलग था। वे वृंदावन के घने वन की ओर बढ़ रहे थे, जहां हवा सुगंधित थी, जहां पक्षी सुबह के गीत गा रहे थे। धीरे धीरे वे सभी उस झील के पास पहुंच गए जो कमल से भरी थी। सूर्य की किरणें पानी में पड़कर चमक रही थीं और पूरा वातावरण आध्यात्मिक लग रहा था। कृष्ण ने कहा, देखो, प्रकृति का हर कण भगवान की लीला है। जब हम शांत मन से देखते हैं तभी उसका सौंदर्य समझ आता है। ग्वालबालों ने झील के पास बैठकर आराम किया। कृष्ण आगे बढ़े और कमल का एक फूल उठाया। उन्होंने सुदामा से कहा, ये फूल देखो, इसकी सुंदरता केवल इसके रंग में नहीं बल्कि इसके धीरज में है। कीचड़ में भी खिलता है, पर कीचड़ को छूता भी नहीं। ये वाणी सुनकर ग्वाल चकित रह गए। कृष्ण आगे बोले, इसी तरह इंसान को दुनिया में रहकर भी अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। अब सभी गायें एक तरफ शांतिपूर्वक चर रही थीं। ग्वाल बच्चों ने खेल शुरू किया। कोई दौड़ लगा रहा था, कोई बांसुरी की नकल कर रहा था और कोई पानी की लहरों से खेल रहा था। कृष्ण सबको देखकर आनंदित थे। अचानक एक छोटा ग्वाल पानी में फिसलकर थोड़ा अंदर तक चला गया। वह डर गया। सब बच्चों ने शोर मचाया, कन्हैया, उसे बचाओ। कृष्ण शांत भाव से पानी की ओर गए, हाथ बढ़ाया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा, डर तब लगता है जब मन में विश्वास कम हो। जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी भय नहीं होता। इतनी मधुर, इतनी सरल बात थी, लेकिन हर ग्वाल के मन पर गहरी छाप छोड़ गई। फिर सबने भोजन का समय किया। आज कृष्ण ने स्वयं सबको बुलाकर कहा, आज हम कथा सुनेंगे। जीवन क्या है ये समझेंगे। सब ग्वाल ध्यान से बैठ गए। कृष्ण बोले, जीवन 3 बातों पर चलता है, प्रेम, धैर्य और विश्वास। प्रेम बिना जीवन सूना है। धैर्य बिना जीवन टूटा है। विश्वास बिना जीवन अंधेरा है। सभी ग्वाल कृष्ण की वाणी में खो गए। आज कृष्ण केवल गोपाल नहीं, मार्गदर्शक बनकर बोले। भोजन के बाद सबने थोड़ी देर विश्राम किया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। कृष्ण ने सोचा कि अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। वे एक नई दिशा में निकले। वहां एक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र था। गाय ऊपर चढ़ने लगी। ग्वाल बच्चों के पैरों में भी ऊर्जा थी। कृष्ण ने कहा, ऊंचाई चढ़ना कठिन होता है और जीवन में जो कठिन होता है वही महत्वपूर्ण भी होता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो सामने घना जंगल था। कुछ ही दूर एक पुराना विशाल वृक्ष था। कृष्ण बोले, आज हम इसी वृक्ष की छाया में बैठेंगे। ये वृक्ष वर्षों से यहाँ है। बिना किसी अपेक्षा के सबको छाया देता है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो मिले वह दूसरों को भी दे। कृष्ण उस प्राचीन वृक्ष के पास गए और उसकी तने पर हाथ रखा। उनका स्पर्श जैसे वृक्ष को भी जीवंत कर गया हो। तभी अचानक जंगल में से तेज हवा चली और लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा जीव आ रहा हो। गाय घबराई, बच्चे डर गए। सुदामा बोला, कन्हैया, ये तो कोई दैत्य लगता है। कृष्ण उठे। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं किसी को डरने की जरूरत नहीं। कुछ ही क्षणों में एक विशाल आकृति सामने आई। आंखें लाल, शरीर बड़ा और भयंकर। ग्वाल बालक पीछे हटे पर कृष्ण आगे बढ़े। दैत्य ने हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसे पल भर में रोक लिया। एक हाथ से उसका वार पकड़ा, दूसरे हाथ से उसे नीचे गिरा दिया। वह दैत्य क्षण भर में समाप्त हो गया। सब ग्वाल कृष्ण की शक्ति देखकर विस्मित रह गए। कृष्ण ने कहा, बुराई को डराने की जरूरत नहीं होती, उसे केवल सत्य का स्पर्श चाहिए। अब फिर शांति लौट आए। कृष्ण ने बांसुरी निकाली और मधुर स्वर में बजाने लगे। आज की धुन अलग थी, गहरी, शांत और प्रेम से भरी। पक्षी लौट आए, मोर नाचने लगे, हवा बहने लगी।
जंगल की हर आवाज बांसुरी की धुन में घुल गई। शाम होने लगी। कृष्ण ने गायों को इकट्ठा किया। सब नीचे उतरने लगे। ग्वालबाल खुशी से भरे थे। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया। गांव में प्रवेश करते ही सबने कृष्ण को देखकर मुस्कुराहट बिखेर दी। यशोदा मैया ने पूछा, लल्ला आज थक गए क्या? कृष्ण बोले, मैया, जहाँ प्रेम है वहाँ थकान नहीं होती। वृंदावन की सुबह आज कुछ अलग थी, जैसे हवा में खुशबू के साथ कोई अदृश्य उत्सव चल रहा हो। दूर दूर तक फैले हरे मैदान, फूलों की पंक्तियां और पेड़ों पर बैठे पक्षियों के मधुर स्वर वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। नंद बाबा के घर से आज सुबह ही गायों की घंटियों की ध्वनियां आने लगी थीं। ये संकेत था कि कृष्ण, ग्वालों के प्रिय गोपाल, आज फिर अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर जाने वाले हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया, लल्ला आज थोड़ा संभल कर जाना, कल बारिश हुई थी, रास्ते फिसलन भरे होंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैया आप चिंता मत करो, आपका गोपाल सबका ध्यान रखेगा। कृष्ण आंगन में आए। उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में आशा की रोशनी थी। गले में फूलों की माला, हाथ में बांसुरी, कमर में पीतांबर, पूरा स्वरूप ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी प्रेम में बंध जाए। जैसे ही कृष्ण बाहर निकले, ग्वालबाल दौड़ते हुए उनकी ओर आए। कन्हैया, आज हम कितनी दूर जाएंगे? कृष्ण ने कहा, आज हम उस नए वन में चलेंगे जहां कल रात मोरों के नाचने की आवाजें आई थीं। गायों का झुंड तैयार था। हर गाय कृष्ण को देखकर शांत हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे हर जीव उन्हें पहचानता हो। कृष्ण ने एक हल्की बांसुरी बजाई, गायों ने लाइन बना ली और यात्रा शुरू हुई। रास्ता सुंदर था। पेड़ों की शाखाओं पर बंदर खेल रहे थे, पत्तों पर ओस चमक रही थी और हवा में मंद शीतलता थी। ग्वाल बच्चे कभी दौड़ते, कभी रुकते, कभी गायों को संभालते। कृष्ण बीच बीच में अपने मित्रों से बात करते। देखो, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज प्रेम है। प्रेम से जंगल भी घर बन जाता है। किंतु आज की यात्रा में प्रकृति ही शिक्षक थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुराना महुआ का वृक्ष मिला। उसके नीचे जमीन पर मीठे फल गिरे हुए थे। ग्वालबाल खुशी से दौड़े, पर कृष्ण बोले, धीरे धीरे चलो, प्रकृति से लो पर उसे दर्द देकर नहीं। सबने पेड़ से गिरे हुए फल उठाए और आपस में बांटकर खाए। कृष्ण बोले, बांटना ही सच्चा स्वाद है मित्रों। इसके बाद वे आगे बढ़े। आज कृष्ण एक विशेष स्थान पर ले जाना चाहते थे। वह स्थान था एक शांत झील जिसके चारों ओर बड़े वृक्ष थे। वहां का वातावरण मन को तुरंत शांत कर देता था। कृष्ण ने कहा, यही जगह सबसे पवित्र है। यहाँ बैठकर मन में उठने वाले विचार भी मिट जाते हैं। ग्वाल बच्चे वृक्षों की जड़ों पर बैठ गए और कृष्ण पानी के किनारे जाकर नदी की लहरों को देखने लगे। उन्होंने कहा, देखो, जल हमेशा बहता रहता है, ठहरता नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, जो ठहर गया वह भारी हो जाता है, जो चलता रहा वह हल्का और शुद्ध। गाय झील के किनारे पानी पीने लगी, कुछ घास चरने लगी। कृष्ण ने बांसुरी उठाए और धीरे धीरे मधुर धुन बजाने लगे। धुन इतनी शांत थी कि जैसे हर हवा का झोंका वही राग दोहरा रहा हो। पक्षी रुक गए, हिरन पास आ गए और जंगल एक मंदिर जैसा बन गया। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाया, आओ आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। सब उत्सुक होकर बैठ गए। कृष्ण बोले, ये संसार बड़ा है, इसमें कई रूप हैं, पर जो दिल से पवित्र है वही सबसे बड़ा है। सच्चा व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे, न कि दूसरों को डराने के लिए। इतने में अचानक झील के पास की झाड़ी में हलचल हुई। गायें घबरा गईं, ग्वाल चिल्लाए, कन्हैया, कुछ तो आ रहा है। एक बड़ा जंगली सूअर झाड़ियों से निकला। वह आक्रामक था और सीधे गायों की ओर बढ़ने लगा। ग्वाल डरकर पीछे हटे, पर कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, ठहरो। सूअर कृष्ण के सामने पहुंचा और अचानक शांत हो गया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और वह तुरंत शांत होकर पीछे हट गया। ग्वाल बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, कन्हैया, ये कैसे हुआ? कृष्ण बोले, जब मन शांत हो तो हर जीव शांत हो जाता है। अब सब फिर से शांत हो गए। दोपहर हुई, सबने भोजन निकाला। कृष्ण ने कहा, आज हम भोजन से पहले एक सीख लेंगे। जीवन में जो हमारा है वह बांटने से बढ़ता है, जो हम बांध कर रखते हैं वह घटता है। भोजन के बाद कृष्ण और ग्वाल बच्चे झील के पास एक बड़ी चट्टान पर बैठे। कृष्ण ने ग्वालों को बताया, हर दिन कुछ सीखो, हर दिन कुछ अच्छा करो, हर जीव का सम्मान करो। दूर से बादल घिरने लगे, हवा तेज हुई। कृष्ण ने कहा, लगता है बारिश होगी, हमें लौटना चाहिए। सबने गायों को इकट्ठा किया और घर की ओर चल दिए। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हुई।
ग्वाल बच्चे भीग गए, पर कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। धुन ऐसी थी कि बारिश भी मानो संगीत बन गई हो। गायें शांति से चलती रहीं। जब गांव पहुंचे, सबने कृष्ण को धन्यवाद दिया। कन्हैया, हर दिन हमारे लिए तुम सीख, सुरक्षा और प्रेम लेकर आते हो। यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में बिठाया और बोली, लल्ला, तुझे किसी से डर नहीं लगता। कृष्ण बोले, मैया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं रहता। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जो हमें प्रेम, भक्ति, सरलता और भगवान से एक अटूट जुड़ाव सिखाती है। ये कथा है गोपाल चरवाहे की, जो अपने प्रभु को केवल प्रेम से, केवल भक्ति से, केवल विश्वास से पा लेता है। वृंदावन की पवित्र भूमि में गायों की घंटियों की मीठी ध्वनि गूंजती थी। सुबह की सुनहरी किरणें जब घास पर पड़ती तो पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति से भर जाता था। इसी पवित्र भूमि में रहता था एक छोटा सा बालक गोपाल, एक साधारण चरवाहा। उसके पास न धन था, न बड़े वस्त्र, न कोई शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन उसके पास था प्रभु श्री कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम। गोपाल रोज अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था। उसके कदमों में मासूमियत थी, उसकी आंखों में चमक थी, और उसके दिल में केवल एक ही नाम बसता था, कृष्ण। वह गायों को चराते चराते लगातार एक ही बात कहता, मेरे कान्हा, आप जहां भी हो मेरे साथ रहें। गोपाल का जीवन बड़ा सरल था। खाना भी साधारण, वस्त्र भी साधारण, लेकिन उसका प्रेम असाधारण था। वह अपनी हृदय की हर धड़कन में कृष्ण को बसाए हुए था। एक दिन वह जंगल में अकेला बैठा था और प्रेम से बोला, कान्हा, क्या आप सच में मेरी बात सुनते हैं? क्या आप सच में मेरे साथ हैं? इतना कहना था कि वृंदावन की हवा बदल गई, जैसे किसी ने वातावरण में मधुरता घोल दी हो। चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई। अचानक गोपाल ने सुना बंसी की मधुर धुन। वह चौंक गया। ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। वह धुन धीरे धीरे पास आने लगी, और देखते ही देखते उसके सामने स्वयं श्याम सुंदर खड़े थे। नीला शरीर, पीतांबर, मोर मुकुट, हाथ में बंसी और जन्मों को पवित्र कर देने वाली मुस्कान। गोपाल स्तब्ध रह गया। उसके आंसू बह निकले। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, गोपाल, प्रेम से पुकारोगे तो मैं चला आता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम्हारे प्रेम ने मुझे यहाँ खींच लिया। ये सुनकर गोपाल का हृदय पिघल गया। वह इतना भावुक हो गया कि बोल भी न पाया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिसे प्रेम चाहिए उसे मैं हमेशा मिलता हूँ। जिसे धन चाहिए उसे धन मिलता है। जिसे संसार चाहिए उसे संसार मिलता है। लेकिन जो केवल मुझे चाहता है उसे मैं मिलता हूँ। उस दिन के बाद से कृष्ण रोज गोपाल से मिलने आने लगे। कभी बंसी बजाते, कभी उसके साथ गाय चराते, कभी उसके साथ बैठकर हंसते, कभी उसे दिव्य बातें बताते। गोपाल पूछता, कान्हा, आप तो भगवान हैं, मुझे इतना स्नेह क्यों देते हैं? कृष्ण मुस्कुरा देते, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, निष्काम है, निर्मल है। एक दिन वृंदावन में संकट आया। जंगल में तेज आंधी और तूफान आया। लोग भयभीत हो गए। गोपाल अपनी गायों के साथ अकेला पड़ गया। वह रोते हुए बोला, कान्हा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा। कृष्ण उसके पास प्रकट हुए और बोले, जब प्रेम से पुकारते हो तो मैं कैसे न आऊं? कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और तूफान शांत हो गया। हवा स्थिर हो गई, वृक्ष शांत हो गए, गाय सुरक्षित हो गईं। गोपाल ने प्रभु को गले लगाया और कहा, आपके बिना मैं कुछ नहीं। कृष्ण ने उत्तर दिया, और तुम्हारे प्रेम के बिना मैं अधूरा हूं। ये कथा सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। साधु वेश, तीर्थ यात्रा, मंत्र साधना, उपवास, इनसे भी पहले आवश्यकता है सच्चे प्रेम की। जिसके हृदय में प्रेम है उसके जीवन में कृष्ण स्वयं आते हैं। जिसके मन में भक्ति है उसके जीवन में लीला स्वयं उतरती है। जिसके नयन में आंसू हैं उसके लिए द्वारकाधीश स्वयं द्वार खोल देते हैं। जिसके भीतर विनम्रता है उसके लिए नंदलाला स्वयं मार्ग बनाते हैं। प्रभु को पाने का ये सबसे सरल, सबसे सुंदर मार्ग है प्रेम का मार्ग। गोपाल चरवाहे की भक्ति संसार को ये संदेश देती है, तुम बस कृष्ण को पुकारो, जीवन के हर क्षण में वे तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती। हर भजन में, हर वृंदावन की हवा में, हर डेवोटी के हृदय में, हर गौमाता की आंखों में, हर तुलसी के पत्ते में कृष्ण आज भी जीवित है। आज हम बात करेंगे कर्म की, वह शक्ति जो कभी किसी को छोड़ती नहीं, और वह न्याय जो भगवान अपने समय पर करते हैं। संसार में बहुत लोग सोचते हैं कि जो मनमानी करे वह बच जाता है, जो धोखा दे वह जीत जाता है, जो छल करे उसे कुछ नहीं होता। लेकिन सत्य बिल्कुल उल्टा है। कर्म तुरंत नहीं, लेकिन सटीक न्याय अवश्य देता है।
एक छोटी सी बस्ती में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, सरल, शांत और सच्चा। उसे सब बाबा कहकर बुलाते थे। वह रोज लोगों को समझाते, कर्म बड़ा शक्तिशाली है, किसी के साथ बुरा मत करना। लेकिन लोग हंस देते। एक दिन गांव में एक धनी व्यक्ति ने बाबा के खेत पर कब्जा कर लिया। लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। बाबा शांत थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जो कर्म करेगा उससे फल मिलेगा। मुझे नहीं, मेरे कर्म मुझे बचाएंगे। लोगों ने समझा कि बाबा हार गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ईश्वर की न्याय चक्की धीरे चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। कई महीनों बाद उस धनी व्यक्ति को एक के बाद एक मुसीबतें होने लगी। व्यापार डूबा, परिवार में कलह हुई, मन अशांत, नींद गायब। तब बाबा उसके पास नहीं गए, लेकिन उसका अपना मन उसे खा गया। वह खुद बाबा के घर आया और बोला, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो तुमने किया वही लौट रहा है। यह मेरा नहीं, तुम्हारे कर्म का न्याय है। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और बाबा की जमीन वापस कर दी। यह दिखाता है कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्म से कोई बच नहीं सकता, कर्मफल से कोई दूर नहीं रह सकता। एक और कहानी सुनिए। एक युवक था, तेज, बुद्धिमान पर घमंडी। वह हमेशा कहता, मेरे जैसा कोई नहीं। वह दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता था। उसके शब्द किसी के दिल में तीर की तरह चुभते थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम कर्म के खिलाफ जाकर नहीं जीत सकते। युवक ने हंसते हुए कहा, कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जीवन ने उसे जवाब दिया। नौकरी छिन गई, दोस्त छूट गए, रिश्तेदार दूर हो गए। फिर एक दिन वह रोते हुए बोला, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। उसके पिता ने कहा, भगवान हमेशा साथ है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें रोक रहे हैं। युवक बदला, सुधरा और धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। क्योंकि जैसे बुरे कर्म दुख देते हैं, वैसे ही अच्छे कर्म लौटकर सुख बन जाते हैं। कर्म सत्य है। जिसने किसी को रुलाया वह खुद रोता है। जिसने किसी का दिल तोड़ा उसका दिल टूटता है। जिसने किसी को धोखा दिया उसे कई गुना धोखा मिलता है। जिसने किसी की मदद की उसे कई रूपों में मदद मिलती है। ईश्वर हर जगह नहीं बैठते। उन्होंने कर्म को न्यायाधीश के रूप में भेजा है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं बदलता। कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है और सही समय आने पर परिणाम देता है। एक संत ने कहा था, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं करते। जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया हो, अपमान किया हो, आपके साथ अन्याय किया हो, आप बदला मत लेना, बस शांत रहना। आपके कर्म आपका बदला ले लेंगे। आपका संयम आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। एक बार एक युवक ने भगवान से पूछा, भगवान, आप बुरे लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं देते। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं उन्हें मौका देता हूं बदलने का। अगर वे नहीं बदलते तो कर्म उनका हिसाब करता है। कर्म बहुत विचित्र है। जो आज बुरा है वह कई साल बाद फल बनकर सामने आता है। और कई बार इंसान सोचता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन कर्म कहता है, याद नहीं है, लेकिन हिसाब बाकी था। इसलिए जीवन में 3 बातें कभी मत भूलना। पहला, किसी को तकलीफ मत देना। दूसरा, किसी का हक मत मारना। तीसरा, किसी का दिल मत तोड़ना। क्योंकि दिल टूटने की आवाज भगवान तक सीधी पहुंचती है और भगवान का न्याय अचूक है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। कथा हमें सिखाती है, यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम्हारा इरादा साफ है, तुम्हारा मन निर्मल है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ऐसे लोगों के लिए रास्ते खुद बनाते हैं। जहां दूसरों को अंधेरा दिखता है, उन्हें वहां भी प्रकाश दिखाई देता है। और जिसने बुरा किया उसके लिए राह खुद कठिन होती जाती है। वह जितना बचने की कोशिश करता है, कर्म उतना ही करीब आता है। इस संसार में कोई भी शक्ति कर्म से ज्यादा बड़ी नहीं है। न धन, न पद, न प्रसिद्धि, सब मिट जाता है, लेकिन कर्म का हिसाब चलता रहता है। इसलिए आज इसी क्षण से अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। बोल मीठे रखो, दिल साफ रखो, इरादे सच्चे रखो, किसी के रास्ते में कांटे मत बो। अगर आज तुमने भलाई बोई है, एक दिन वह वृक्ष बनकर तुम्हें ही छाया देगा। और यदि बुराई बोई है, एक दिन वह तूफान बनकर तुम्हें ही गिरा देगा। जीवन एक दर्पण की तरह है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है। इसलिए हमेशा ऐसा करो कि लौटकर आने वाला सुख बने, दुख नहीं। यही है कर्म का नियम, यही है भगवान की न्याय लीला, और यही है जीवन का शाश्वत सत्य।